अनोखी कहानी। रामनगर एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें मदन, उसकी माँ, पिता और उसकी बहन साथ रहते थे। मदन के पिता ने मदन की शादी एक दूसरे गांव की लड़की राधा के साथ की थी। राधा थोड़ी सांवली थी। मदन की माँ उसे सारा दिन काम करवाते रहती थी। अभी तक झाड़ू लगा रही हो, जाकर कपड़े पड़े हैं, जाकर धो उसे। तुम इससे सारा दिन परेशान क्यों करते रहती हो आखिर? मैं यहाँ उसे डॉक्टरानी लाई हूँ, कोई बहरानी नहीं लाई हूँ कि वो काम भी ना करे। बड़ी दया आ रही है तो जाकर करो ना खुद ही। घर का सारा काम कर राधा लेटी हुई थी। मदन आवाज लगाता है, राधा ओ राधा का कहाँ हो, जल्दी से खाना निकाल दो। पता नहीं वो क्या करती है सारा दिन। मैं भी खाना बनाऊं, सब काम मैं ही करूं, पता नहीं वो क्या कर थक जाती है इतने में। पर वो किस चीज में थक जा रही है जब उसने कुछ काम ही नहीं किया? अरे जाने दो, इन सब बातों को क्या करना। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। रात को सोने के लिए मदन कमरे में जाता है। राधा उठ कहती है, मैं खाना ले आती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। फिर वह दोनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह मदन की बहन की कुछ सहेलियां आती है, राधा को देखते हैं। हे भगवान, कौन है ये इतनी बदसूरत? तुमने कोई काम वाली रखा है क्या? अरे नहीं, ये तो कल्लू के मदन भैया की पत्नी है। ओह, जाकर चाय बना कर ला, और हाँ, अच्छी चाय बनाना मेरे दोस्तों के लिए। कितनी बेकार चाय बना कर लाई है। अरे कलूठी, कब से कब अच्छी चाय भी बना कर ले आती, इतनी फीकी चाय बनाई है। एक कप तुझसे नहीं आता कलूठी कहीं की। रात को मदन राधा बैठे हुए रहते हैं। मदन पूछता है, तुम्हें मेरे घर में कुछ तकलीफ है? राधा कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं। राधा यह सोचकर नहीं बताती है कि अपनी माँ और बहन जितना अत्याचार करती है, अगर बताया तो बातों का यकीन मुझ पर नहीं करेंगे और शायद इन्हें बुरा भी लगे। यह सोच राधा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मदन की बहन ने एक चाल चली, उसने सामान छुपा दिया और अपनी माँ से राधा ने चोरी की है। मदन की माँ जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ करमजली कलूठी कहीं की, अब हमारे घर का सामान भी चुरा रही। पर मैंने तो कोई सामान नहीं चुराया है। किसने कहा मैंने चोरी की है? अरे भला ये क्यों सामान चुराएगी? तुम सबको क्या हुआ है? तुम ना ही पड़ो बीच में तो अच्छा रहेगा। अरे कलूठी, निकल जा मेरे घर से। रोते हुए राधा नदी के किनारे सीढ़ी पर जाकर बैठ रोने लगती है। ये कैसी जिंदगी दी है तूने? हे प्रभु, मेरी क्या गलती है कि मैं काली हूँ? मुझे कैसे घर में भेज दिया? नदी में से जलदेवी निकलती है, कहती है, क्या हुआ पुत्री? अगर तुम्हें कुछ कष्ट है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं बहुत ही बदकिस्मत सी लड़की हूँ और मैं काली कलूठी भी। वह सारी बातें बताती है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब से जो भी तुम्हें सताएगा वो कष्ट का सामना करेगा। तुम अपने घर जाओ मेरी पुत्री। राधा घर आ जाती है। मदन की माँ और बहन फिर से बोलने लगती है, अरे इस घर में कैसे आ गई है? जैसी ही कहती है, उन दोनों को कुछ अजीब सा होने लगता है। वह कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है, चोट लगने लगती है। मदन को उसके पिता ने सारी बात बता दी, यह ऐसे हो सकती है, मुझे पता नहीं था। मदन राधा से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो। इधर दोनों माँ बेटी बेहोश पड़े रहते हैं। राधा उन दोनों को ठीक कर देती है। माँ बेटी दोनों राधा से बहुत माफी मांगते हैं, माफ कर दो, हमने तुम्हें सताया। राधा माफ कर देती है। नैतिक शिक्षा, व्यक्ति चाहे कैसा भी दिखता हो, हमें रंग का भेद नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, आखिर उसके अंदर भी भावना होती है।